हाँ प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सवालात जो इस इबरत सबक के सवालात हैं। पहला सवाल जो इसमें आता है, जैसे मुश्किल, जैसे फरहंग जो हम कहते हैं, फिर तवजीहात। और तीसरा सवाल जो हमारे सामने है, पंडित चंद्रदार अपने पेशे से क्यों बेजार थे। ये हमारे सामने एक सवाल है और मैं आपको इसका जवाब लिखाऊंगा। अगर आप भी लिखेंगे इसी के साथ साथ जो मैं आपको बताता चलूं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पंडित चंद्रदार एक स्कूल मास्टर थे। सवाल आप खुद लिखिए, जवाब में लिखाऊंगा। पंडित चंद्रदार एक स्कूल मास्टर थे। कलील तनख्वाह पर मुश्किल से गुजारा होता था। उनके दोनों पड़ोसी जो महकमा माल और पुलिस कांस्टेबल थे, आराम की जिंदगी गुजारते थे। उनके घर में नौकर चाकर और आला किस्म का साजो सामान था। महल्ले वालों पर भी उनका रोब था और बाजार में भी उनकी इज्जत मिलती थी। ये हाल देखकर चंद्रदार अपनी किस्मत को कोसते थे और अपने पेशे से बेजार थे। ये पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल आप खुद लिखेंगे, मैं इसका जवाब यानी यहां मैंने लिखा है। पंडित चंद्रदार नेक और शरीफ आदमी थे। उनके पड़ोस दारोगा जी कभी कभार हमसायगी का हक अदा करके सब्जी या दूध बेचते थे। इसके एवज पंडित चंद्रदार को दारोगा जी के 2 और मुंशी जी के 3 बच्चों की निगरानी करनी पड़ती थी। आप समझ गए। और तीसरा सवाल आप खुद लिखेंगे। सवाल जवाब मैं आपको यहां लिखाऊंगा। दूसरों को खुश करने वाला खुद भी खुश रहता है। दारोगा जी अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते थे। रिश्वत की आदत पढ़कर दूसरों को परेशान करता था। एक मर्तबा दारोगा जी को रेल में बैठने की जगह तक न मिल सकी। रेल में एक शख्स ने दारोगा जी को देखकर उन्हें बहुत सताया, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी के दौरान उनके साथ बहुत बदतमीजी की थी। आज उन्हें बदला लेने का मौका मिल गया। दारोगा जी को इतना सताया कि उन्हें जबरदस्ती रेल से उतरने पर मजबूर किया और उनका साजो सामान प्लेटफार्म से बाहर फेंका। प्यारे बच्चों, ये 3 सवालात मैंने आपको लिखाए। अगर आप चाहें, कोशिश करेंगे तो आप चौथा सवाल जो इसमें दिया हुआ है, कृपया ऐसा सलूक किया। आपको मालूम सलूक किया पंडित चंद्रदार। दूसरा सवाल, एहसास किस तरह हुआ। और आप चाहें तो ये तीनों सवाल कर। अगर आप मेरे व्हाट्सएप
नंबर पर ये कह सकते हो कि हम करेंगे, अगर नहीं तो मैं आपको ये दिखाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान। जो आगे सवालात इसमें दिए हुए हैं इंशाअल्लाह मैं कल वो कराऊंगा। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम।